है, चलिए आगे। मोड ऑफ सिलेक्शन क्या है, दिल्ली पुलिस में भर्ती कैसे हुआ जा सकता है? 3 चीजें होती हैं बस, सबसे आसान भर्ती का तरीका है भाई, एग्जाम है, फिर फिजिकल है और लास्ट में मेडिकल है। 3 स्टेप्स हैं बस। 2 कट ऑफ लगती है, एक फिजिकल के लिए लगेगी, एक फाइनल कट ऑफ लगेगी, बस 2 ही कट ऑफ लगेंगी यहां पर। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मेडिकल से पहले एक मेडिकल के बाद, नहीं, 2 ही फाइनल। कुछ बच्चों को यहां वेटिंग में रख लिया जाता है बस, क्योंकि इनको पता है मेडिकल में कोई फेल होता नहीं। जितने भी वैकेंसी है, मान लीजिए 7000 है, 7300 कितनी वैकेंसी इस बार, 7547, तो इनका 10% कितने होंगे, 754। ये बच्चे वेटिंग में चले जाएंगे, इनका वेटिंग में आ जाएगा। अब जो बच्चे मेडिकल में फेल होंगे, इनमें से ले लिया जाता है। ठीक है, 10% बच्चों में से, ये भी कैटेगरी वाइज होते हैं, जिस कैटेगरी का फेल हुआ उसका ले लिया। तो अब ये वेटिंग में किसको लेंगे, जिसके वेटिंग में भी ज्यादा मार्क्स होंगे। ठीक है, ज्यादा एज होगी, कम एज वाले को नहीं लेते, ज्यादा एज होगी अगर बराबर नंबर, ज्यादा एज किसकी, फिर वो देखते हैं, फिर उसको उठा के ले आते हैं। ठीक है, ये एक तरीका है। अब बच्चों, क्योंकि ये मानते हैं कम एज वाले को तो मौके और भी मिल जाएंगे, ज्यादा एज वाले को मौका नहीं मिलता, तो कम एज वाला तो आगे भी भर्ती देख लेगा, इसलिए ज्यादा एज वाले को प्रेफरेंस दी जाती है बराबर नंबर पे। इसका लॉजिक समझ में आ गया। अब 12 गुने की बात कर लेता हूं। देखिए यहां पर एग्जाम कितने बैठेंगे, बहुत सारे बैठेंगे, 28 लाख फॉर्म भरेंगे, 14 लाख बच्चे एग्जाम में, कम से कम पिछले रिकॉर्ड बता रहा हूं, तो इस बार तो बढ़ेंगे ही। 16 लाख बच्चे एग्जाम में बैठेंगे, मैंने मान लिया 16 लाख। और अब के हम वीडियो बना रहे हैं भाई, और बच्चा बहुत ज्यादा आ रहा है पहले के मुकाबले, तो थोड़ा कंपटीशन तो बढ़ ही जाता है, आपको भी मालूम है। तो भाई पढ़ाते भी अच्छा ही है, उससे भी और बहुत कंपटीशन बढ़ता है। तो 16 लाख बच्चा की जगह हो सकता है 17 भी बैठ जाएं। उन 16 लाख में से 12 गुना वैकेंसी का पास किए जाएंगे। यानी आप अगर इसको मैं देखूं तो ये करीब 90,000 बच्चा बैठेगा, इसका 12 गुना कर दूं तो 90,000 बच्चा 16 लाख में से फिजिकल के लिए लिया जाता है। जो पहली कट ऑफ जाती है वो इतनी कम जाती है। ठीक है, कम जाएगी, बहुत कम का अंतर। सोचिए पिछली बार फाइनल कट ऑफ 8-9 नंबर बढ़ गई थी, यानी अगर पिछली बार 68 पे गई तो ओबीसी का 58 नंबर पे 59 नंबर पे आ गया था। 59 वाले का फिजिकल के लिए चयन हो गया था ओबीसी वाले में। ऐसे ही जनरल वाले का 62 पे चयन हो गया था फिजिकल के लिए, लड़के का। और लड़कियों का तो 50 से नीचे, सबका ही लगभग 50 से नीचे चयन हो गया था फिजिकल के लिए। फिर फाइनल कट ऑफ मैंने आपको बताई दी है। तो ये 90,000 बच्चों को यहां पास किया जाएगा। फिर 90,000 में से जो फिजिकल मार देते हैं, फिजिकल कितने मार देते हैं सर, इसमें जो फिजिकल में पास हो जाएंगे, मेरे अनुमान ये कहता है करीब 15,000 से 20,000 के बीच बच्चा फिजिकल मार देता है। 15 से 20,000 के बीच फिजिकल मार, फिजिकल भी हार्ड है। लॉन्ग जंप में काफी फेल होते हैं, हाई जंप में काफी फेल होते हैं, लॉन्ग और हाई अभी बताऊंगा उसके बारे में भी। ठीक है, फिर ये मेडिकल में उतना ही, जितनी वैकेंसी है उतना ही, और फिर बाकियों को वेटिंग में रख देते हैं, वेटिंग में से फिर लेते रहते हैं। ठीक है, चलिए ये पूरा प्रोसीजर समझ में आया। अब बात कर लेते हैं आगे। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन 12वीं पास ही यहां चाहिए बस, और कुछ नहीं। अब फिजिकल के समय देखिए एक बात ध्यान रखिए, अभी से इस पे प्रक्रिया शुरू कर देना। जो भी मेल कैंडिडेट, ऑनली मेल मतलब लड़के लोग हैं, सिर्फ वो, लड़कियों को कोई जरूरत नहीं है इसकी। एक ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए होता है यहां पर, और वो किसका, केवल मोटरसाइकिल नहीं, मोटरसाइकिल एंड कार, या कार ऐसे कुछ लिखा आ जाए तो वो आपको ऑन द डेट ऑफ पीई एंड एमटी, यानी आपको फिजिकल के समय हाथ में चाहिए ओरिजिनल। लर्निंग वर्निंग से काम नहीं चलेगा। फॉर्म भरते टाइम आपके हाथ में है या नहीं है उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन फिजिकल के टाइम पे आपके हाथ में लाइसेंस होना चाहिए, तो ही आप इसको जो है। अब ये तो बहुत अच्छी बात है सर, फॉर्म मान लीजिए सितंबर में तभी जगह, बहुत सारे बच्चों को तभी पता चलती है डीएल चाहिए, तो फॉर्म तो भर जाएगा। क्या अब फिजिकल होगा करीब फरवरी मार्च में, इतना टाइम लग ही जाएगा। फरवरी में हुआ तो इतने दिन में अगर आप बनवा लो तो वो तो बन ही जाएगा। पर भाई इसकी प्रक्रिया अभी से शुरू कर दो, अभी भी शुरू कर दोगे तो चलिए। बाकी हर जिले का अलग अलग होता है। बाकी ये भी नहीं है कि दिल्ली का ही चाहिए, यूपी का, हरियाणा का, राजस्थान का, कहीं का भी हो, लाइसेंस होना चाहिए। और किसका, कार और बाइक दोनों का। ठीक है, अब एज जो 18 से 25 मैंने बता दिया जनरल, ओबीसी 18 से 28 और एससी एसटी 18 से 30। ये है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की। अगर हम सैलरी की बात करें तो बच्चों ये 21,700 ये बेसिक पे है, फिर इस पे 42% डीए लगेगा, 4,000 आपको ट्रेवलिंग अलाउंस मिलता है, और 6,500-7,000 आपको एचआरए मिल जाता है, तो करीब करीब, और एक राशन मनी मिलती है 4,000 के आसपास। ट्रेवलिंग अलाउंस 4 ना होकर 5 के आसपास है, 4900 कुछ है। तो ये टोटल आपकी जो सैलरी है वो 46,000 मिलती है ट्रेनिंग के तुरंत बाद। अब ट्रेनिंग पे कितनी मिलेगी, तो ट्रेनिंग पर जो एचआरए है 6800, और जो आपका ट्रांसपोर्ट अलाउंस है, ड्यूटी आने जाने के लिए जो तेल का खर्चा लगता है, तो ड्यूटी आने जाने रहे नहीं, ट्रेनिंग पे तो वहीं रहना पड़ता है, तो आपका जो ट्रेवल अलाउंस है वो 4,000 रुपए या 5,000 रुपए वो नहीं मिलेगा, यानी 41,000 रुपए रह गई। फिर सर एचआरए भी आपको यहां पर नहीं मिलता, तो वो रह गया 35,000 रुपए, वो आपको ट्रेनिंग के दौरान मिलेंगे। लेकिन जो एचआरए कटा 6,500 या 7,000 जो भी एचआरए रहेगा, तो वो 7,000 रुपए कटा, 9 महीने की ट्रेनिंग है तो 9 सत्ते 63,000 रुपए ट्रेनिंग के तुरंत बाद आपको अप्लाई करना पड़ता है, वो खाते में आ जाते हैं। ठीक है, वो आपका कहीं नहीं जा रहा वो पैसा।
वो आपकी जेब में। तो यानी आप ट्रेनिंग पे भी सिर्फ 4-5 हजार का नुकसान ट्रैवलिंग अलाउंस का मान सकते हो। तो ट्रेनिंग पे भी ओवरऑल आपको 40-42 हजार रुपए मिल रहे हैं। ये लेवल 3 की जॉब, ये दिल्ली पुलिस का मैंने आपको बता दिया आज की डेट में सैलरी। जब तक आप जाओगे एक HRA वो सॉरी जो DA है वो 42 का हो सकता है 46 हो गया हो 50% और बढ़ जाए, यानी अब 42% बढ़ रहा हुआ मिल रहा है, फिर 50% बढ़ा हुआ मिल जाए, तो फिर सैलरी और भी बढ़ सकती है उस टाइम तक। ठीक है, चलिए तो आगे अब देखें बच्चों, इसमें आता क्या क्या एग्जाम में। तो जीएस के 50 क्वेश्चन आप सबको मालूम है, 25 क्वेश्चन रीजनिंग के हैं 25 नंबर, 15 मैथ के हैं और 10 क्वेश्चन कंप्यूटर के हैं। तो इन सबको मिलाकर के 100 क्वेश्चन आते हैं, 100 मार्क्स है, 90 मिनट का टाइमिंग है और नेगेटिव 0.25 की है। हालांकि एसएससी के ज्यादातर एग्जामों में 1/3 की करने लगे नेगेटिव मार्किंग, ऐसा ना हो दिल्ली पुलिस में 1/3 हो जाए, ये भी एक चांसेस है पर जरूरी नहीं है। ठीक है, चलो अब ये आपको सब मालूम है मेरे ख्याल से, पर बच्चों मैं इतना कह रहा हूं, अगर आप दिल्ली पुलिस में सिलेक्शन चाहते हो तो फिजिकल तो इंपॉर्टेंट है, वो तो क्वालिफाई करना, उसके नंबर नहीं जुड़ते, लेकिन एग्जाम जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी के बेस पर सारा सिलेक्शन होता है, इसी के बेस पर। तो भाई इसमें जो ना ये जो सब्जेक्ट हैं, ये 3 चीजें जिस बच्चे की वीक हैं वो सिलेक्शन रोक देती हैं। ये दोनों तो पूरे पूरे होने चाहिए। मान लीजिए 25 की है तो 23-24 ही चलेगा। अगर आप इसमें 22-21 भी जा रहे हो तो आपको नुकसान हो रहा है, क्योंकि बाकी बच्चों के 23-24 जा रहे हैं इसमें। अगर आप मैथ्स में 14, 15, 13 करते हो तो ठीक है, लेकिन अगर आप 12 भी करते हो तो आपको नुकसान होगा। अब मैं कंप्यूटर की बात करूं तो भाई कंप्यूटर, इसमें एक लिमिटेड सा सिलेबस है जिसमें एक्सेल और आपका वर्ड, ये दोनों का बहुत ज्यादा डिटेल पूछी जाती है, और ये आप सिलेबस भी पढ़ोगे तो वर्ड और एक्सेल को स्पेशली स्पेसिफाई किया हुआ है। तो ये क्योंकि काम भी अगर इनको करना पड़ा, कंप्यूटर पर बैठना पड़ा, तो वर्ड एक्सेल में ही करना पड़ता है, ऑफिस में या जो भी है ना। पूछा जाता है कंप्यूटर आता है चलाना, जब ड्यूटी लगती है तो आ जाओ ऑफिस में ले लेते हैं तुम्हें, वर्दी की क्या ड्यूटी करोगे, तो वो वाला सीन है। ठीक है, तो वहां पर 10 क्वेश्चन आपको कंप्यूटर के एक स्पेसिफिक सिलेबस से आ जाते हैं। अगर आप सही से और सटीक थ्योरी वाइज इसको अच्छे से कंप्लीट कर लो वर्ड और एक्सेल को, तो आप यहां 8-9 क्वेश्चन पे आराम से पहुंच जाओगे, आराम से। ठीक है, अब बात रही जीएस की, तो जीएस के लिए बच्चों अभी पहुंचना मुश्किल हो रहा होगा क्योंकि आपने इसको डिटेलिंग में नहीं पढ़ा है, पढ़ाएंगे हम, 15 अगस्त से क्लासेस हैं। जीएस के लिए करंट अफेयर्स बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट मत करना, सिर्फ 10 नंबर से ज्यादा की उम्मीद मत करना। अब बाकी 40 क्वेश्चन फिजिक्स, बाकी 40 क्वेश्चन ज्योग्राफी, हिस्ट्री वगैरह ये सभी आते हैं। ठीक है, स्टैटिक वगैरह का रोल ठीक ठाक रहेगा। तो यहां पर भी जीएस का आपको अच्छी खासी कंठस्थ उतनी तो कर लेना जितनी सब करते हैं। मैं आपसे हमेशा कहता हूं उतनी जीएस जरूर रखना जितनी सबको आती है, कॉमन। बाकी कोई एक्स्ट्रा है तो वो आपसे 2-4 क्वेश्चन बस ज्यादा करेगा, उसको आप रोक नहीं सकते। चलो अब बात कर लेता हूं आगे, फिजिकल एंट्रेंस टेस्ट और मेल कैंडिडेट फॉर मेल कैंडिडेट्स है ना। तो यहां 6 मिनट में आपको रनिंग करनी है 1600 मीटर, 1600 मीटर की रनिंग है। लॉन्ग जंप आपको 14 फीट करनी है, हाई जंप 3 फीट 9 इंच यानी 3.25 फीट हो जाती है। ले 30 से 40 एज किसकी लिख रही है, मान लो कोई एक्स सर्विसमैन है, या 25 से 28 तो ओबीसी 30 साल तक तो ये जनरल जो ओपन भर्ती में फॉर्म भर रहे हो तो सब इसी में आ जाएंगे। बाकी कोई विधवा है, स्पोर्ट्स के खिलाड़ी है, उनके लिए ये हो जाती है। ठीक है, और या एक्स सर्विसमैन के लिए तो वो अपनी एज के हिसाब से देखा जाता है। हमारे लिए फिजिकल ओपन भर्ती के लिए यही है। ठीक है बच्चों, तो ये आपको 3 चीजें अगर कर ली तो आप फिजिकल पास हो गए। साथ में एक नपाई और होगी, इन तीनों को होने के बाद सबसे पहले दिल्ली पुलिस में रनिंग होगी, उसके तुरंत बाद लॉन्ग जंप लगेगी, उसके तुरंत बाद हाई जंप। इनमें कोई सी भी आगे पीछे हो जाती है वहां पर। ठीक है, तुरंत बाद हो जाती है, बहुत ज्यादा अंतर देखने को नहीं मिलता। अब यहां पर इसके बाद तुरंत हाइट आपके नापने चले जाते हैं 170। एक दिन में ही सब काम होता है, 2-3 घंटे में हो लेगा सब। और ये अगर आप हिल एरिया से हैं तो 165 सेंटीमीटर हाइट है, एसटी भी है तो भी 165 सेंटीमीटर हाइट है, और अगर आपके पिताजी दिल्ली पुलिस में तो भी 165। भाई बहन है तो नहीं है, सिर्फ बच्चे को मिलता है, बेटे को, बेटी को, जिसके पिताजी उनको 5 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन मिलता है। 3 लोगों को मिलता है, एसटी के हो या हिल एरिया से हो या आप डीपी में आपके पिताजी हैं तो आपको मिलेगा, बाकी के लिए ये हाइट है। चलिए, चेस्ट फॉर मेल। अब कोई कहे मैं तो पिताजी दिल्ली पुलिस में, मेरे को तो मिल ही जाएगा, नहीं, एक सर्टिफिकेट बनवाना पड़ता है। अपने पिताजी को बोलना वो सर्टिफिकेट लाएं, तभी आपको हाइट में वो छूट मिलेगी। वैसे दिल्ली पुलिस वालों के बच्चे लंबे ही होते हैं, कहाँ यार छोटे रहेंगे, वो जीन में लंबाई है, पिताजी भी तो लगे ना लंबे। तो चेस्ट फॉर मेल, ये मेल की चेस्ट है, सबसे ज्यादा न्यूनतम यही मांगी जाती है 81, वरना 78, 79, 80 यही जीडी तक चलता है। फिर उसके बाद 4 का एक्सपेंशन, हर जगह 5 का मांगा जाता है, लेकिन यहाँ फिलहाल सिर्फ 4 का भी काम चल जाएगा। 5 सेंटीमीटर का ये फिर हिल एरिया को यहाँ भी छूट दे दी है, चेस्ट में भी। बाकी उनको भी डीपी का कोई बच्चा है या एसटी का है, डीपी पर्सन का कोई बच्चा है या एसटी का है। और ये फीमेल के लिए सुन लीजिए, अब 8 मिनट में दौड़ है,
लॉन्ग जंप 10 फीट है, 3 फीट हाई जंप है, ये फीमेल के लिए है। और एबव जो है उनको तो आप अपने हिसाब से ध्यान ले लीजिए। अब ये फीमेल के लिए एक स्पेशल कंडीशन है कि ये क्या है, अगर कोई फीमेल प्रेग्नेंट है तो उसको अलाउ नहीं किया जाएगा फिजिकल में। सिर्फ फीमेल जो प्रेग्नेंट है उनकी ही एक न्यू डेट दी जाएगी फिजिकल की। ये कब की दी जाएगी, आप बस वो प्रेगनेंसी का वहां सर्टिफिकेट पकड़ा देंगे डॉक्टर से लिखवा करके, और जब डॉक्टर आपका फिट लिख देगा तो आपका फिजिकल अलग से कराया जाएगा। आपके लिए रिजर्व वैकेंसी रख ली जाती है। ठीक है, ये एक तरीका है दिल्ली पुलिस के अंदर। अब 157 सेंटीमीटर हाइट है इनकी, अगर वो भी एसटी से हैं या हिलेरिया से हैं या एससी से, लड़कियों में एससी को भी छूट है तो 155 सेंटीमीटर। और अगर वो डॉटर ऑफ सन ऑफ लिख दिया, डॉटर ऑफ डीपी पर्सन की है या एमटीएस पर्सन की है तो भी 152 सेंटीमीटर। एमटीएस भी डीपी में ही होना चाहिए।